हेलो एवरीवन, राधे राधे। आप लोग कैसे? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। मेरी दिन की शुरुआत हो गई है रोज़ की तरह और मैं उठ गई हूँ। सबसे पहले उठने के बाद मैं मशीन लगा देती हूँ क्योंकि कपड़े बहुत ही ज़्यादा हो गए थे। और मेरी एक सबसे गंदी आदत है कि ना मैं जमा करके रखती रहती हूँ, कपड़ा धोती नहीं हूँ और एक ही दिन मैं धोती हूँ तो ज़्यादा हो जाता है। और आज बहुत ही ज़्यादा हो गया है कपड़ा, मतलब समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे धोऊंगी। मेरे कमर में भी दर्द हो रही है और मेरी तबीयत भी सही नहीं है, बट काम है, घर का काम है, करना ही होगा। रोकर करो, हंसकर करो, जैसे भी करो, करना तो तुम्हें ही है। तो यहाँ पे मैं मशीन लगा दी हूँ, तो एक तरफ मैं पानी भरने के लिए रख देती हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ अपने किचन में काम करने के लिए, क्योंकि आज मैं खाना भी नहीं बनाई। और रात का बचा हुआ थोड़ा सा चावल था जो कि मैं फेंकती नहीं हूँ, फ्राइड कर देती हूँ। फ्राइड राइस सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं कुछ अलग तरीके से करती हूँ, जैसे प्याज वगैरह तो डालते हैं, सारे ही डालते हैं। मैं ना जैसे बिहार में भुजिया बनाई जाती है, उसमें भुजिया मैं मिक्स कर देती हूँ, आलू की भुजिया बनाकर और भुजिया में चावल में मिक्स कर देती हूँ। तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से खा लेते हैं और घर में सभी लोग खा लेते हैं। तो ज़्यादा तो नहीं था, बट मैं सोची हूँ कि मैं ना फ्राई कर दूँगी आफ्टर में, ख़राब भी नहीं होगा। तो यहाँ पे मैं अपने कामों में लग जाती हूँ। तो आज मैं बहुत ऐसे टिप्स देने वाली हूँ आप लोगों को जो कि सभी हाउसवाइफ को चाहिए होता है। छोटी छोटी जो टिप्स होती है सभी को चाहिए होता है। तो आज मैं अपने घर की सफाई भी करने वाली हूँ, थोड़ी सी क्लीनिंग मैं करूँगी। डीप क्लीनिंग तो नहीं बोलूँगी, लेकिन थोड़ी बहुत क्लीनिंग मैं करूँगी। तो मेरी सबसे अच्छी हैबिट्स हो गई है कि मैं ना सुबह सुबह गर्म पानी, गुनगुना पानी पीती हूँ, जो कि हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। गुनगुना पानी डेली ही पीनी चाहिए। मैं ज़्यादा तो नहीं, 2 ग्लास मैं डेली ही पीती हूँ और मेरी सबसे अच्छी हैबिट्स हो गई है और इससे मैं काफ़ी खुश हूँ। पहले नहीं पीती थी, लेकिन अब मैं डेली पीती हूँ। गर्म पानी पीने के बाद मैं सब्ज़ी काटने लगती हूँ, क्योंकि अभी मैं खाना नहीं बनाई हूँ और मैं सोच रही हूँ आलू की सब्ज़ी बना दूँ, आलू और गोभी की सब्ज़ी। तो आलू काटने के बाद यहाँ पे मैं प्याज काटने लगती हूँ। तो अगर आप जब भी प्याज काटते हैं उसको थोड़ी देर के लिए पानी में डुबो कर रख दीजिएगा, तो उसकी जितनी भी झांस है वो नहीं लगेगी। जैसे आँख से पानी निकलने लगता है जब हम प्याज काटते हैं, तो पानी में डालने के बाद बिल्कुल भी नहीं लगती है और हम प्याज अच्छे से काट लेते हैं और जल्दी भी कटती है उससे। फ्रीज फ्रीज कहाँ है? पता नहीं। कौन सा? ये फ्रीज कहाँ है? कटहल नहीं, कटहल दो, कटहल दो। तो किचन में खाना चढ़ाने के बाद मैं आ जाती हूँ मशीन में कपड़े डालने के लिए। तो सबसे पहले मैं सर्फ डाल देती हूँ, पानी मैं पहले से ही उसमें भर रखी थी। मशीन में जब भी लगाती हूँ तो सबसे ज़्यादा कपड़ा मेरा रहता है और मेरे हस्बैंड का रहता है, क्योंकि वो डेली ऑफिस जाते हैं तो डेली ही कपड़ा चेंज करते हैं। तो उनका कपड़ा और मेरा कपड़ा दोनों का ही कपड़ा रहता है धोने के लिए ज़्यादातर। मम्मी का बहुत कम रहता है और मेरे चीनू का, क्योंकि मम्मी जब भी नहाती है तो हैंड वॉश कर लेती हैं, वो जमा करके नहीं रखती और मैं ही जमा करके रखती हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती यही रहती है और मुझे ज़्यादा धोना पड़ता है। और आज तो मतलब 5 चादर मुझे धोने हैं और मुझे समझ में नहीं आ रहा है। 2 तो मैं पहले लगा दी चादर धोने के लिए और 3 वैसे रखी हूँ। कॉटन का चादर है जो मुझे धोना है और काफ़ी हैवी हो जाता है। और आप लोगों को पता होगा कि मेरी अभी अभी एबॉर्शन हुई है, 1 महीने हो गए। मेरे पेट में थोड़ी बहुत दर्द रहती है और कमर में भी दर्द रहता है, तो ज़्यादा मैं हैवी वेट नहीं अभी भी उठाती हूँ क्योंकि डर लगता है। तो यहाँ पे मैं सारा कपड़ा धोने के बाद मैं बैठ जाती हूँ खंगालने के लिए कपड़ा। और मैं मशीन में ही नहीं वो करती हूँ, अलग से पानी भरकर तब मैं अच्छे से मतलब उसको धोती हूँ, खंगालती हूँ अच्छे से, क्योंकि कपड़ा का जितना भी वो सर्फ का पानी रहता है वो सारा निकल जाता है। 2-3 पानी से अच्छे से मैं धोती हूँ ताकि वो अच्छे से साफ़ हो जाए।
तो देख सकते हैं गाइज़, ये तीनों बेडशीट मुझे धोने हैं और 2 मैं मशीन में डाल रखी हूँ धोने के लिए। और कुछ कपड़े ड्राई हो गए हैं तो बालकनी में भी मैं डाल देती हूँ, और डालने के बाद मशीन का काम सारा ख़त्म हो जाता है, कपड़े का काम। तो यहाँ पे मैं तीनों को नहलाकर कपड़े पहनाने लगती हूँ। और एक बुरी चीज़ हुई है मेरे घर में, मतलब मेरी मदर इन लॉ है, मम्मी है, वो 10 दिन पहले मतलब बेड से गिर गई थी और उनके फसली में 3 जगह फ्रैक्चर आ गई है ब्रेस्ट के पास, जो कि डॉक्टर उनको मेडिसिन दिए हैं। और वो जो पट्टी है, बेल्ट जो बोलते हैं उसको, बेल्ट बांधने के लिए, क्योंकि डॉक्टर बोल रहे थे बेल्ट लगाने से जो फ्रैक्चर है, 3 जगह फ्रैक्चर है, वो सही हो जाएगी। तो देखते हैं, फिर उनको लेकर जाना है, हमें डॉक्टर से कंसल्ट करनी है क्या बोलते हैं डॉक्टर। तो यहाँ पे मैं चीनू को तैयार कर दी हूँ, और उसे घड़ी बांधने की बहुत ही ज़्यादा शौक़ है और बहुत ही प्यारा लगता है जब मैं उसे तैयार कर देती हूँ। तो यहाँ पे मैं सारा मतलब काम ख़त्म करने के बाद थोड़ी बहुत साफ़ सफाई में मैं लग जाती हूँ। अगर आप जब भी सिंक एरिया साफ़ करते हैं तो सर्फ से किया कीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और स्क्रबर से जो हम यूज़ करते हैं वो स्क्रबर से साफ़ किया कीजिए, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है। और हम टाइम भी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता, उसी से टैप साफ़ कर दो और उसी से सिंक साफ़ कर दो। तो मैं एक स्क्रबर एक्स्ट्रा रखती हूँ और उसी से मैं कर देती हूँ। तो मैं अपने बाथरूम में एक छोटी सी डस्टबिन रखती हूँ, जिसमें मैं शैम्पू की पन्नी वगैरह, जैसे बाल होते हैं, जैसे हेयर वॉश करते हैं तो बाल हो जाते हैं, तो मैं सारे भी जो भी है बाथरूम में कुछ भी गंदा नहीं रहता, फैला नहीं रहता। जब आप छोटा डस्टबिन रखोगे तो उसमें सारी ही चीज़ें रख दोगे तो आपका बाथरूम नीट एंड क्लीन दिखेगा। तो ये चीज़ें ज़रूर ऐड कीजिएगा आप अपने बाथरूम में, काफ़ी अच्छा भी लगता है, काफ़ी अट्रैक्टिव भी लगता है। और जैसे ये छोटा सा डस्टबिन मैं बहुत पहले ही ख़रीद के लाई थी, तो मेरा बाथरूम हमेशा क्लीन रहता है। जो भी शैम्पू की पन्नी वगैरह है मैं इसमें डाल देती हूँ, मेरे हस्बैंड भी इसमें डाल देते हैं। तो आप अपने बाथरूम में ये ज़रूर रखिएगा। दूसरी टिप्स है, अगर आपको कभी भी स्विच बोर्ड साफ़ करनी हो तो कोलगेट से किया कीजिए, टूथपेस्ट जो आती है उससे किया कीजिए, काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है और बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर हमें घर को सफाई रखनी है तो हमें ये सब चीज़ें डेली ही करनी होगी, क्योंकि ज़्यादा गंदा रहता है तो ज़्यादा टाइम लगता है। अगर हम डेली चीज़ें ये सब चीज़ें करते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता और हमारा घर बिल्कुल भी गंदा नहीं रहता, मैसे सा नहीं रहता, हमेशा साफ़ सफाई दिखती रहती है। मैं हमेशा 2 दिनों पे डस्टबिन अपना साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि जैसे हम कुछ चीज़ें रखते हैं, गीला चीज़ें रखते हैं, सब्जी हो गई, ऐसे कोई भी चीज़ें हम रखते हैं जिससे बदबू भी आने लगती है, तो डेली अगर हम साफ़ कर देते हो तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और जैसे जब भी हम सिंक साफ़ करते हैं तो उसे कोई भी कॉटन की फैब्रिक से आप उसी टाइम साफ़ कर दिया कीजिए, ताकि वो जैसे पानी का छींटा वगैरह होता है, दाग निकल जाते हैं, दाग लग जाते हैं, तो वो दाग जो भी है वो हट जाता है और अच्छे से सिंक साफ़ हो जाता है, वॉश बेसिन साफ़ हो जाता है। तो हमेशा ये सब चीज़ें किया कीजिए, काफ़ी अच्छा रहेगा। घर की साफ़ सफाई करने के बाद मैं लास्ट में लगा लेती हूँ झाड़ू, क्योंकि घर मेरा बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया था और ज़्यादातर मेरे चीनू की वजह से ही गंदा होता है। तो यहाँ पे झाड़ू लगाने के बाद मैं हाथ से ही पोछा लगा देती हूँ, क्योंकि 2 दिनों से मैं पोछा नहीं लगाई थी और आज मैं लगा रही हूँ। और पोछा लगाने के बाद मैं हेयर वॉश करके नहा लेती हूँ, और नहाकर सबसे पहले मैं आ जाती हूँ शाम का पूजा करने के लिए, क्योंकि ये शाम मुझे काम करते करते शाम हो गई थी और काफ़ी टाइम लग गया मुझे साफ़ सफाई करने में, शाम हो जाती है। तो मैं दिया जला लेती हूँ साथ के साथ ही। तो यहाँ पे मैं दिया जला के और पूरे घर में ही दिखा देती हूँ, और समी के पौधे के पास मैं एक दिया रख देती हूँ, एक दिया जो होती है मेन दरवाजे पे रख देती हूँ। मैं डेली ही ये चीज़ें करती हूँ। तो आज का व्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।